हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा ट्रेड भी चल रहा है जिसको अपन डिस्कस करेंगे। एक अच्छा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। और निफ्टी में वो बहुत ही ज़बरदस्त रिवर्सल आया था 200 पॉइंट का। कैसे सप्लाई डिमांड एंड स्टेडल में कैसे प्रीमियम डीके होता है वो भी चेक करेंगे। और बहुत सारा एक सवाल होता है बार बार रिपीट एंड रिपीट कि ऑप्शन हेजिंग में कितना मार्जिन लगता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। मेरा वीडियो है मतलब कि ओनली नॉलेजेबल वीडियो है। को ले लो पुट ले लो वाला नहीं है। एक डिसिप्लिन कैसे ट्रेडिंग जर्नी होती है और बिना मिसगाइड इन्फॉर्मेशन के कैसे एक जेन्युइन ट्रेडर बनता है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आप लोगों का, छोटा सा 10-15 मिनट का। बार बार मैं आपके लिए एक नॉलेजेबल कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बिना कोई तुक्के वाली ट्रेडिंग किए हुए, ठीक है। तो चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, फिर कितना मार्जिन यूज़ किया कितना नहीं किया वो भी अपन देखेंगे। थोड़ा सा मैं चार्ट है वो बड़ा कर देता हूँ, ये लो। और आप पहले देखेंगे मैंने जो ये ट्रेड लिया है इसका लॉजिक, मैं आपको सारे ट्रेड्स का लॉजिक बताऊंगा एजुकेशन के लिए कि आप कैसे अच्छे से ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। बट ध्यान रखना, सीखने से पहले ये कोशिश करें कि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से पहले समझ आना चाहिए कि कैसे ट्रेडिंग होता है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत ही ये वाला जोन अपन ने पूरा का पूरा डाउनफॉल कैप्चर किया था 6000 पॉइंट के आसपास में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया उसका लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको। लास्ट वाले ट्रेड का प्रॉफिट भी है वो मैं दिखा दूंगा। ट्रेड का लॉजिक है सिंपल सा, मार्केट में यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। यहाँ पर पिछली बार मार्केट जब आया था तो अप्रोक्सीमेटली 11000 पॉइंट का रैली दिया था। अब देखेंगे जब यहाँ पे मार्केट 60,000 पे आया था तो अप्रोक्सीमेटली 60,000 से 71,000 की रैली किया था। बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो जैसे ही मार्केट में ये डिमांड जोन पे मार्केट आया एंड थोड़ा सा डिमांड कन्फर्म हुआ तो मैंने ट्रेड पंच किया ओनली 5 क्वांटिटी, और 5 क्वांटिटी लोड के हिसाब से मैंने 2 ऑर्डर ब्लॉक लगा के छोड़ दिए और नीचे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर डाल के लगा दिया। जैसे अपने क्लासेस में स्टडी किया है उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू रूल। ऐसा नहीं कि क्लास में कुछ अलग है और मैं यहाँ पे आपको कुछ बता रहा हूँ। मैटर ये नहीं करता प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी 6000 पॉइंट का कैप्चर किया है। अगर यहाँ 1000 पॉइंट अपन स्टॉप लॉस दे देंगे 1500 पॉइंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बार स्टॉप लॉस लेने के बाद भी एक बार अपन 5-6000 पॉइंट वापस कैच करेंगे तो नेट टू नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे। हाई विन रेट की ज़रूरत ऑलरेडी अपन को नहीं है, क्योंकि अपन 10 में से 4 ट्रेड करके भी अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में सप्लाई एंड डिमांड है। 1 आवर की चार्ट में जैसे ही आप इसे कन्वर्ट करेंगे पूरा लॉजिक के साथ समझेंगे, कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट एवरीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो अपन ने ये जो फॉल कैप्चर किया था, डाउनफॉल कैप्चर किया था, तो ये डाउनफॉल में अपन ने यहाँ पे 10 लोट है वो शॉर्ट किया था, ठीक है। 10 लोट BTC का हो गया, मतलब 6-7 हज़ार रुपये लगे होंगे। और कैपिटल मैनेजमेंट 20 से 25 हज़ार रुपये था। पूरा कैपिटल कभी भी यूज अपन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर यहीं पे फंस जाता है कि उसके अकाउंट में 20,000 होते हैं और वो पूरे से क्वांटिटी 10 गुना लीवरेज लेके, कहीं तो 100-200 गुना लीवरेज ले लेते हैं। भैया फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, भगवान आपके भरोसे। भगवान भोले को भगवान बचा सकता है यार, सीधी सी बात है। आप मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि आप शुरुआत में लीवरेज लो ही मत, 1x पे ट्रेड करो, सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्लास रूल अपन पूरा मार्जिन यूज़ नहीं करते हैं। अपन ने यहाँ पे शॉर्ट किया था ये पूरा, अपन ने 6000 पॉइंट के आसपास, तो अपना यहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट 5 लोट का हो गया था जिसमें $16 प्रॉफिट बुक किया। फिर यहाँ पर $20 प्रॉफिट बुक किया, 5-5 मतलब 10 लोट में अपने टोटल $36 प्रॉफिट है वो बुक किया था, ठीक है। उसके बाद में मार्केट में मतलब ये ट्रेलिंग एसएल मैं कंटिन्यूस ट्रेल करते हुए जा रहा था। जैसे ही मार्केट ने पहला मेरा स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल, पहले यहाँ स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ट्रेल हुआ था, फिर यहाँ पे अपन ने ट्रेल किया था, पहले यहाँ अपन ने ट्रेल किया, और उसके बाद में जैसे स्विंग नीचे बन गया यहाँ पे अपन ने ट्रेल किया। फिर 1 लोट का अपन ने यहाँ पे प्रॉफिट 5 लोट का बुक कर लिया $16। फिर यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया। जैसे ही मार्केट रिवर्स मारा तो ये स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस $20 प्रॉफिट के साथ में बुक हो गया, ठीक है। अभी मार्केट में ये वाला जो ट्रेड है वो लिया है अकॉर्डिंग टू लॉजिक। पीछे डिमांड जोन है वो आपने देख ही लिया, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन है, ध्यान रखना 1 2 3 4, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 3 से ज़्यादा वाला वैल्यू है, और हायर बायर एंड सेलर जोन है। और कंडीशंस वैसे तो किसी भी एक ट्रेंड लाइन सप्लाई डिमांड को कंफर्म करने के लिए अकॉर्डिंग टू 5 to 10 वेल्स और मैक्सिमम 20 रूल्स, मतलब किसी भी स्ट्रेटजी के लिए 20 रूल्स वैलिड होते हैं
जो मैंने आपको क्लासेस में बता रखे हैं ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे, वो 20 रूल वैलिड होते हैं तब आपके लिए ट्रेड होता है। ऐसे नहीं ट्री लाइन ब्रेकआउट हो गया ट्रेड कर लिया, दैट नॉट लॉजिकल। ठीक है, वो रूल्स अगर बोलते हैं यस तो आप ट्रेड करो, नहीं बोलते हैं मत करो। दिखता सिंपल है लेकिन रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपने एग्जीक्यूशन किया इस कैंडल क्लोज पे, और बाकी की डिमांड जोन पे ऑर्डर लगा के, ताकि अपना फेक एंट्री हुआ है तो अपन थोड़ा सा वहाँ पे पिरामिडिंग कर सके, तो उसके लिए अपन ने ऑर्डर लगा के छोड़ दिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जो मेरा स्टॉप लॉस है वो था ये वाला, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, दैट्स ओके। मतलब कि यहाँ पे 10 लॉट का पूरा जो एक्स्ट्रा लगे हैं उनका पड़ा ही है। फिर मार्केट मतलब कि जहाँ पे मैंने एंट्री किया 64,000, वहाँ से 66,000 चला गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड दे दिया मार्केट ने। तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ब्रेक इवन पे लाके ट्रेल कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट मेरे पक्ष में भी नहीं आ जाता है कंटिन्यूस और पूरा रिवर्स कर जाता है, तो अब मेरा ऑलरेडी एक बार प्रॉफिट में ट्रेड जा चुका है, तो वो रिवर्स हो तो मेरा लॉस नहीं हो। ध्यान रखना, इतना फास्ट ट्रेल नहीं करता कि 200 पॉइंट 300 पॉइंट चलते ही मेरे पक्ष में मैं उसे ट्रेल कर देता हूँ। मार्केट को हमेशा आप लॉस के लिए जगह स्पेस दे के रखो, तभी वो आपको प्रॉफिट दे सकता है, नहीं तो पहले ही रिवर्ट बैक मार के स्टॉप लॉस हिट कर देगा। यहाँ कर देगा कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो अपने नेक्स्ट सप्लाई जोन तक अपन टारगेट बुक करेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे स्विंग के साथ में। इंपॉर्टेंट ये है, इसमें कैपिटल कितना यूज़ हुआ उस पर बाद में बात कर लेंगे। एक और चीज़ में, अगर आपको 5, 10, 15, 20, $50 की प्रॉफिट देखना पसंद नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ आप छोटी कैपिटल 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख है आपके पास में जो भी है, उससे ग्रो करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है इससे आप मैं जो सिखा रहा हूँ वो नहीं सीख पा रहे हैं, आपको 200, 500, 1000, $5000 की प्रॉफिट ही देखना, कई लोगों को तो $1,00,000 की प्रॉफिट देखना ही पसंद है। आप पहले मुझे 1000, 2000, $5000 की प्रॉफिट भी कोई बड़ी बात नहीं है दिखाना। पहले आप ये बताओ आपके पास $1,00,000 है क्या? है ना? है, कोई बात नहीं। तो उसका 2% प्रॉफिट बुक करोगे, $2000 होता है। ठीक है, $3000 3% हो गया, तो वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपको चाहिए आप मुझे कमेंट कर देना, नहीं सर आप मेरे को 200, 500, $1000 के प्रॉफिट वाले वीडियोस पे ही वो प्रॉफिट बने या वो लॉस हो, तभी उसी पे वीडियो बनाओ, तभी हमें समझ में आता है। हमें बड़े प्रॉफिट देख के चीज़ें सीखने को मिलती हैं, छोटे प्रॉफिट से हम कुछ सीखते नहीं हैं। मजदूरी करने जाते हैं ना, तब जाके $5 मिलते हैं पूरे दिन में, 500-700 रुपये। ठीक है, इस बात को समझते नहीं है और फिर गैम्बलिंग करते हैं मार्केट में, 200 गुना लिवरेज देके फिर ब्रोकरेज उड़ जाता है। मैं समझा रहा हूँ ना यार, समझो, बाकी मैं तो आपकी मर्ज़ी है, समझो नहीं समझो। अभी मैं आपको लास्ट वाले ट्रेड को जो अपना हुआ था बुक के, मैं दिखाता हूँ उसका, उसमें रियलाइज पेनल कितना है। देखो अपन ने यहाँ पर आप देखो 5 लोट, ठीक है, दोनों क्लोज कर दिया था। एक 23 तारीख को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ, दूसरा 24 तारीख को, और अपन ने एक में $16, एक में $20, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली $37 का अपन ने प्रॉफिट बुक किया, जिसमें से आधा डॉलर ब्रोकरेज दे दिया, मतलब अप्रोक्सीमेटली $36 का प्रॉफिट है वो बुक किया। ठीक है, मार्जिन यूज़ किया था इसमें ओनली 7000, लेकिन कैपिटल यूज़ किया था 20 एंड 30,000। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो मार्जिन होता है या कैपिटल होता है, कई लोग आपको ये इतना ही शो करते हैं, इस पर 100 गुना 200 गुना लीवरेज ले लेते हैं, बाकी का बैकअप में अकाउंट बैंक में पड़ा वो आपको कोई बताता नहीं है उसको। ठीक है, अब ये 5 लोट से ट्रेड चल रहा है, 500 का प्रॉफिट चल रहा है, तो इसके लिए आपको कितना मार्जिन चाहिए? मान लीजिए अभी 65,000 पे BTC चल रहा है, ठीक है, और आपको 5 लोट में ट्रेड करना है 10x लीवरेज के साथ में, तो आपको $32 मतलब 3000 के आसपास में लगेगा। ध्यान रखना, नो स्टॉप लॉस, नो रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी के 20 रूल्स जो क्लास में बताए हुए हैं वो नहीं टिक होते, टिक मार्क कॉपी पेन लेके तब तक ट्रेड नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, 30, 40, 50 जो भी है पहले से होना चाहिए, डेटा एनालिसिस, मैक्सिमम ड्रॉडाउन सब पता हो, तब जाके आपको ट्रेड करना है। ऐसे नहीं कि अरे इतना सा ही पैसा लग रहा है 2000, 5000 तो आपने ट्रेड कर लिया, ठीक है, और 3-4 हज़ार। बट ऐसा नहीं कि अब 3000 ही अकाउंट में है, आपने 10 गुना लीवरेज लिया, 5 लोट से ट्रेड कर लिया, फिर इसमें स्टॉप लॉस हो गया, नेक्स्ट ट्रेड कैसे करेंगे? उसमें हो गया, मतलब जब भी ट्रेड करें ये ध्यान रखेंगे कि कंटिन्यूस 20 स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं, तो भी आप ट्रेड 21वां करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए कैपिटल मैनेजमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब आपके पास 20,000 पड़े हैं, फिर आपने 5 लोट से कर लिया, दैट्स ओके, लॉजिकल है आप स्टॉप लॉस। और ध्यान रखना, BTC में 100, 200, 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस नहीं, मिनिमम BTC की वॉलेटिलिटी 2000 पॉइंट के आसपास होती है, 1500, 2000, तो आप मिनिमम स्टॉप लॉस 1000 से 2000 रखें, तभी आप अच्छे मैच्योर ट्रेडर बन पाएंगे। नहीं तो आप 200, 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस लेंगे, दिन में 200 ट्रेड कर लेंगे, ब्रोकरेज ही खा जाएगा।
ठीक है, ये एक लॉजिक था सिंपल सा। अभी सप्लाई जोन तक मेरा टारगेट है, नहीं तो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी में ज़बरदस्त प्रीमियम डीके हुआ है। मार्केट देखो कल ही इन डिमांड जोन से तक गया था, यहाँ तक गया था 200-300, इसके बाद डिमांड जोन था और कंटिन्यूस कल ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका था। आज मार्केट सीधा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में डबल कैंडल कन्फर्मेशन आप देख रहे हैं, 1 और 2 डबल कैंडल कन्फर्मेशन, वो भी छोटा एसएल वाला है। अगर कोई डायरेक्शनल ट्रेड प्ले करना चाहता है तो ज़बरदस्त रिवर्सल। अपन ने यहाँ पे प्रीमियम डीके इंट्राडे का 32,000, कुछ पोजीशन इंट्राडे, कुछ पोजीशन पोजिशनल, तो टोटल 41,000 चल रहा है। ठीक है, प्रीमियम डीके, टोटल प्रीमियम डीके और सप्लाई डिमांड, मतलब सप्लाई कंफर्म होते ही यहाँ पे किसी ने अगर सप्लाई कंफर्मेशन देखा है तो रिस्क रिवॉर्ड उसका क्या बना होगा, मतलब कि एक एजुकेशन के लिए अपन देखें तो बफर लगा के एसएल लगाएं तो अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें, अरे भाई साहब मार्केट आके रुका डिमांड जोन तक, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 1:4 दिख रहा है, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और देखो सप्लाई जोन तक गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 वैल्यू एरिया सप्लाई जोन है और आके रुका कहाँ तक, डिमांड पे। यहाँ पे दबा के प्रीमियम डीके कैच किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, विक्स भी कूल डाउन हुआ है, आईवी भी कूल डाउन हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी का प्रीमियम इतना स्मूथली डीके हुआ था, इतना स्मूथली। अभी थोड़ा सा प्रीमियम है वापस से हैवी हो गया है, मतलब यहाँ तक आ गया था 270, अभी थोड़ा सा कूल डाउन होगा, वापस हो जाएगा। मार्केट में सुबह मॉर्निंग में जब प्रीमियम ओपन हुए थे, 320 के प्रीमियम कॉल और पुट का जोड़ा आपको दिख रहा है, 320 का प्रीमियम का जोड़ा ओपन हुआ था, जो कि 12 बजे तक तो इतना कूल डाउन हुआ, इतना कूल डाउन कि 270 का हो गया, 50 पॉइंट प्रीमियम डीके हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी शार्प रिवर्सल आया नीचे की साइड में, तो वापस से प्रीमियम 30 पॉइंट बढ़ गए। बट जैसे ही कूल डाउन होगा ये वापस से 270 पे आ जाएंगे। मार्केट अगर 15-20 मिनट भी वहीं पे खड़ा रहा तो वापस से कूल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, पूरे भी नहीं होंगे तो 280 तक वापस कूल डाउन होने का चांसेस है। मतलब मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, प्रीमियम तो कूल डाउन होने ही है। एक और चीज़ देखेंगे, आज इंडिया विक्स भी मतलब अप्रोक्सीमेटली 4% से ज़्यादा कूल डाउन हो गया है। अभी 1 घंटे पहले तो इंडिया विक्स 9% तक कूल डाउन हो गया। जब भी कूल डाउन होता है इंडिया विक्स तो प्रीमियम डीके बहुत स्पीड से मिलना शुरू हो जाता है, मतलब कॉल एंड पुट के प्राइस मेल्ट होने लग जाते हैं। और आईवी देखेंगे आप, आईवी बहुत ही ज़बरदस्त मेल्ट हुआ है। यहाँ पर देखो आईवी देखो 16-17 के आसपास कल चल रहा था, वीडियो देखा होगा आपने खेत वाला, तो अभी 12 के आसपास आ गया आईवी, मतलब स्पीडली कूल डाउन हुआ है। एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि हेजिंग में कितना मार्जिन यूज होता है, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। आप देखेंगे ये कोई कॉल पुट बाय करता है, ये हेजिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग जीरो हीरो वालों की स्ट्रेटजी देखेंगे। वैसे तो हेजिंग पे अपनी ऑलरेडी 5-5, 6-6 घंटे की क्लासेस होती हैं। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और भी ट्रेड का लॉजिक बताऊँगा। आप यहाँ पर देखो, ये हेजिंग वाला बाद में बताऊँगा मैं कितना मार्जिन होता है। गोल्ड में मेरा एक ट्रेड चल रहा है, कल के दिन अपना एक ट्रेड चल रहा था गोल्ड में, तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिला। ब्रेक इवन पे मैंने उसे ट्रेल कर दिया था, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ सप्लाई जोन पे अपन ने ट्रेड किया था, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाया मैंने। ब्रेक इवन पे यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, रिवर्स मारा, स्टॉप लॉस हिट। अभी वापस सप्लाई जोन के पास है, फिर एक ट्रेड बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक और स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पे लगभग 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का टारगेट है। तो गोल्ड में आप यहाँ पे गोल्ड का टोकन ट्रेड होता है कॉइन DCX में, वो ट्रेड कर सकते हैं, या फिर डेल्टा एक्सचेंज में गोल्ड ट्रेड होता है, उसका टोकन ये पैक्स गोल्ड है, वो वहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं। सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने आपको, वहाँ से अकाउंट ओपन करके कर लेना। इंडियन मार्केट का भी दे रखा है, उसका फ़ायदा है आप लिंक से ओपन कर सकते हैं अकाउंट, तो आप गिव वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा आप जो मेरा इंडियन मार्केट पे क्लासेस हैं 0 to एडवांस तक ऑप्शन हेजिंग, उसके साथ में आपको क्रिप्टो का कोर्स है वो फ्रीली एक्सेस मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब यहाँ पे हेजिंग में मार्जिन कितना लगता है, तो जैसे मान लीजिए आप नीचे का डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, तो बेसिकली तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा हेज बाय करें कौन सा नहीं करें, उस पर डिपेंड करता है, वो क्लास में डीप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका मार्जिन जो यूज होता है वो 53,000 मार्जिन यूज होता है। फिर अपन इसे ये डायरेक्शनल हेज किया तो इसका 50% के आसपास एक्स्ट्रा रखो प्रॉफिट लॉस के लिए, और ये क्रेडिट स्ट्रेटजी है। ठीक है, प्रीमियम डीके के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसमें अपन कौन सा हेज बाय करते हैं, ये रैंडमली हेज बना के मैंने आपको बताया है किस तरीके से नॉर्मली।
सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें, ये 2 लेग ओपन वाली डायरेक्शनल, इसके अलावा 4 लेग वाली भी नॉन डायरेक्शनल हो जाती है, लेकिन उसको बनाने से नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप इसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। मतलब अपन ऑप्शन में क्या करते हैं, डेल्टा को मैनेज करते हैं, मार्केट में चार्ट देखना नहीं आता, ऊपर नीचे मार्केट जा रहा है। जैसे ये मार्केट नीचे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, बट मैं क्यों वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी रिस्क फ्री हो चुका हूँ मेरा ट्रेड। ऑप्शन हेजिंग पे बात कर रहे थे। ऑप्शन हेजिंग एक ऐसी की है जो एक ट्रेडर को डिसिप्लिन बनाती है, लेकिन ऑप्शन हेजिंग भी बहुत तरीके से होती है। उसका प्रोफेशनल जो तरीका होता है डेल्टा को मैनेज करके करने का, नेचुरल तरीके से, या बुलिश या बियरिश डायरेक्शनल में करने का, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम आता है, राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक करना और राइट टाइम पे उसमें स्टॉप लॉस बुक करना, या राइट टाइम पे अपनी पोजीशन को एडजस्टमेंट करना, और वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रैंडमली अपन कोई भी हेजिंग करते हैं तो वो वर्क इसलिए नहीं करती क्योंकि अपन को एडजस्टमेंट ढंग से नहीं करने आते हैं, या फिर अपन मार्केट में होप के साथ में बैठे रहते हैं और उसमें मतलब जो प्रॉफिट आता है उसको बाद में एक कैंडल के साथ में लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो एक एडवांस चैप्टर हो गया है, उसे बड़े फंड हाउस यूज़ करते हैं, और मेरा मकसद ये था कि उसमें मार्जिन है वो आराम से, आप 50,000 मार्जिन यूज़ होता है, 50% एक्स्ट्रा रखेंगे तो आप आराम से अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत हैवी ऐसे नहीं कि अब देखो 5,000 10,000 20,000 से ट्रेड करते हैं, तो फिर कैश मार्केट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। या ये मैंने आपको लिंक दे रखा है, इसमें तो आप 5,000 से भी कर सकते हैं। ये ट्रेड भी देखो अभी 3,000 मार्जिन यूज़ है और 15-20,000 अकाउंट में है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ठीक है, और क्लासेस में और नॉलेज के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ 10-15 मिनट का वीडियो बनाते हैं, वहाँ 50-60 घंटे की क्लासेस होती हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है क्लासेस तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। और मेरा मकसद है कि आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना। आप किसी से नहीं पूछे मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, खुद के बेस पे खुद के एनालिसिस से ट्रेड कर पाएँ विद डिसिप्लिन, विद रिस्क मैनेजमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।